गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन फिजिक्स के एक चैप्टर्स है जो यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम होल फिजिक्स को देखेंगे और यहाँ जितने भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला हमारा क्या है, यूनिट। यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक टाइप का स्टैंडर्ड यूज़ के लिए है, फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड्स के यूज़ के लिए है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स होता है। ये क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, इजी टू रिप्रोड्यूस करता है और इजी टू कंपेयर करता है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस में। अब यूनिट पहले तो हम लोग जान गए कि क्या यूनिट को हम लोग है कि ये एक चूज़न करते हैं, मतलब चूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स को और उसके बाद मेज़र करते हैं उसके फिजिकल क्वांटिटीज़ को, दैट्स कॉल्ड द यूनिट्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यूनिट टू टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, दूसरा हमारा डिराइव यूनिट्स होते हैं। उसके बाद हमारा देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो यूनिट जो है ना डिपेंड रहता है चॉइस पे। अगर जिस चॉइस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस यूनिट्स को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद होता है चूजिंग ऑफ द यूनिट्स लीड टू ए न्यू सिस्टम सेट ऑफ द यूनिट। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सेप्टेबल होता है ना, हम लोग तीन चार टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट में CGS सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीग्राम होता है, सेकेंड सिस्टम होता है। दूसरा हमारा MKS सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग MKS सिस्टम्स को देखते हैं। तीसरा हमारा होता है PS होता है, फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम होता है। फोर्थ होता है SI यूनिट होता है, फोर्थ होता है SI यूनिट, जिसको हम लोग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं। अब यहाँ जाएंगे हमारे जो यूनिट है, SI यूनिट है, मेनली हम लोग तो SI यूनिट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ SI यूनिट को देखते हैं तो ये क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। पहला हमारा क्या है, लेंथ है, जिसको हम लोग मीटर्स यूनिट होता है। उसकी मीटर क्या होता है, लेंथ का जो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इसका जो SI यूनिट्स होगा वो हमारे क्या होगा, मीटर्स होगा। उसके बाद मास का होता है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी और उसका SI यूनिट्स क्या होगा, किलोग्राम होगा। उसके बाद टाइम आ जाए, टाइम क्या है, टाइम हमारा सेकेंड है। टाइम को हम लोग सेकेंड यूनिट से मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम यूज़ करके ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एम्पियर्स में दिखाएगा। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर्स को हम लोग कौन सी यूनिट में देखते हैं, तो ये केल्विन की यूनिट्स में, जो K है। उसके बाद होता है टेम्परेचर, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टेम्परेचर है और ऐसा यूनिट्स हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है, क्या इसका ऐसा यूनिट से हमारा कैंडला होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, कैन मोल होता है। उसके बाद बिसाइडिंग दिस होता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, कैन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर होता है, ऑल्सो डिफाइंड होता है। रेडियंस, इसमें जैसे हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके बाद भी हम लोग 2 यूनिट्स को, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, एक रेडियंस को और एक स्टे रेडियंस को। रेडियंस को हम लोग डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा रेडियंस क्या डिफाइन किया हुआ है, प्लेन एंगल से, और स्टे रेडियंस है जिसको डिफाइन करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे कि ऑल यूनिट्स होते हैं विच इज डिफाइंड एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड द डिराइव यूनिट। जितना भी हमारा यूनिट्स है उसको हम लोग जो डिफाइंस करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म में, तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में करते हैं। और ये हमारे क्या है, डिराइव यूनिट्स है, जो कि कुछ डिराइव यूनिट्स की बातें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा फोर्स हो गया, फोर्स का जो CGS यूनिट्स होता है वो डाइन होता है, ठीक है। उसके बाद SI यूनिट्स हमारे क्या होता है, न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। और वही रिलेशंस में देखेंगे कि अगर हमारा 1 न्यूटन्स होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का रिलेशन देख लिए, किसके बीच में, तो CGS यूनिट्स के और SI यूनिट्स के बीच में 1 यूनिट्स इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे वर्क के बारे में। तो वर्क को हम लोग देखेंगे CGS में, तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अर्ग होता है। उसके बाद SI यूनिट्स में देखेंगे तो ये हमारे क्या है, जूल है। एक जूल कितने के अर्ग के बराबर होता है, तो ये 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। जैसे इसमें हम पहले देखे थे कि 1 न्यूटन कितने
डाइन्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वही 1 जूल दिया हुआ है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो कि लेंथ, मास और टाइम्स का हम लोग देख रहे हैं। जैसे लेंथ है, जैसे लाइट ईयर होता है, वो क्या करता है, तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस को ट्रैवल करता है लाइट को 1 ईयर ऑफ द वैक्यूम में। और ये लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻⁴ होता है 15 मीटर्स होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁴ होता है 11 मीटर्स के इक्वल होता है। अब आ जाएंगे पार्सेक। तो 3 पॉइंट होता है 26 होता है लाइट ईयर होता है इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है 3 पॉइंट होता है 08 इंटू 10⁻⁴ होता है 16 मीटर्स के बराबर होता है 1 पार्सेक इक्वल्स टू। उसके बाद होता है 1 नॉटिकल होता है माइल होता है या सी माइल होता है जिसको हम लोग कितने फीट्स के बराबर देखते हैं 6020 के फीट के बराबर देखते हैं। उसके बाद माइक्रोन होता है वो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁴ होता है माइक्रोन मीन्स होता है 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर होता है ये 1 माइक्रोमीटर्स होता है 1 एंगस्ट्रो होता है 10⁻⁴ होता है 10 मीटर्स के बराबर होता है ये 1 एंगस्ट्रम। 1 क्विंटल के होता है 10⁻⁴ होता है 2 kg होता है इतने के बराबर होता है, मतलब 1000 1 क्विंटल में कितने kg होता है 1000 100 होता है 100 होता है 1000 किलोग्राम होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 मीट्रिक टन होता है 10⁻⁴ होता है 3 kg में होता है उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है और डाल्टन होते यूनिट्स होता है जिसको हम लोग कितने इक्वल के बराबर देखते हैं, तो 1.66 इंटू 10⁻⁴ होता है 27 kg के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे 1 स्लग होता है 14 पॉइंट होता है 59 kg में देखेंगे। उसके बाद 1 पाउंड कितने kg के बराबर होता है 0.4537 kg के बराबर होता है। उसके बाद होता है चंद्रशेखर लिमिट्स होता है 1 कितने के इक्वल होता है 1.4 होता है टाइम्स मास ऑफ द सन होता है कितने है 2 पॉइंट होता है 8 इंटू 10⁻⁴ होता है 13 kg के बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻⁷ 13 kg के बराबर होता है। उसके बाद 1 16 डेज में कितना होता है 86400 सेकेंड्स होता है। 1 ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है हाफ होता है 16 डेज होता है। उसके बाद लूनर मंथ कितना होता है लूनर मंथ होता है 27 पॉइंट होता है 16 डेज में होता है, ये टाइम में हो रहा है। उसके बाद होता है ट्रॉपिकल ईयर में देखते हैं, तो ये एक टाइप का ईयर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स में अकर्स करते हैं। ये हमारा कौन होता है ट्रॉपिकल ईयर होता है। उसके बाद लीप ईयर में 29 डेज होता है जो कि हमारे क्या होता है फरवरी ऑफ मंथ में देखा जाता है, जिस फरवरी में 29 डेज होता है इनमें क्या है वो लीप ईयर्स है। ओके, अब वहाँ पे 1 बैरल्स होता है कितने लीटर्स के बराबर होता है 1 बैरल इक्वल्स टू 119 पॉइंट्स होता है 24 होता है लीटर्स के बराबर होता है। उसके बाद प्रीफिक्स होता है यूज इन द मीट्रिक सिस्टम्स में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू मेरे चैनल को। अब हम लोग देखेंगे मोशंस के बारे में, आखिर मोशंस है क्या और मोशंस हमारा कैसे कैसे वर्क करता है। ये लूसेंट जीके का बुक्स से ये नोट्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोशंस है, तो मोशंस में पहला हम देखेंगे ये स्केलर क्वांटिटी। तो एक टाइप का ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में होता है मास होता है, स्पीड होता है, वॉल्यूम होता है, वर्क होता है, टाइम होता है, पावर होता है, एनर्जी एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद वेक्टर्स क्वांटिटी, ये एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और इसमें वे करता है ट्रायंगल्स ऑफ लॉ को। इसी को हम क्या बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है,